जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपद श्रील प्रभुपद गुरुदेव नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। Here are the devotees. हरे कृष्णा। तो मैंने मैसेज शेयर कर दिया। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम। अध्याय 31 श्लोक संख्या 30 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ केवल 3 श्लोक आज पढ़ेंगे। एज कुछ काम भी है और मैं भी बस ऑफिस से आया हूँ और देन आई स्टार्टेड द सेशन। सिर्फ 3 श्लोक आज में बहुत कुछ है टीचिंग्स, बहुत तात्पर्य में श्लोक कुछ प्रभुपाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहे हैं, तो हम वो सब कैच करेंगे। तो लेकिन चलिए सेशन प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। हम सब अनम्यूट करके एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवतु। ओम ज्ञानं तिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय नमः। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम। मुखं करोति वाचलं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। Hare Krishna. So we are reading Srimad Bhagavatam third canto, chapter number 31st and श्लोक संख्या 31st. तो आप सबके स्क्रीन पे विजिबल होगा। आप सबने भी अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। शब्दार्थ तदर्थम कुरुते गुरुते कर्म कर्म यत् बद यद्वद यति यति श्रितम तं य य अनुयति अनुयति तदत् तदत् क्लेशम क्लेशम् अविद्या अविद्या कर्म कर्म दान बन्धनाः। तदर्थं कुरुते कर्म तत् कुरुते कर्म यत्पदायतं स्थितं यद्याति संस्कृतम् य अनुयति ददत् क्लेशम् यानुयति अविद्या कर्म बंधना। विद्या कर्म बंधना। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandini Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। जय प्रभुपाद। अनुवाद। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधनों से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। For the sake of the body, which is a source of constant trouble to him and which follows him because he is bound by the ties of ignorance and fruitive activities, he performs various active actions which cause him to be subjected to the repeated birth and death. भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण होता है। बद अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्व मान लेता है और अपने शारीरिक विस्तारों को अपने परिजन तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुष्नित्य कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथा कथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता को अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अनुयायी जन्म जन्मांतर के लिए नारकी अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवतम में दृष्टांत मिलता है, अंध यथा अंधेर उपानियामाना। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों को मार्गदर्शन करता है तो परिणाम ये निकलता है कि वह सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। वास्तव में यही हो रहा है। बोली बाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संबंधता का अभाव है। तरह तरह के आसन दिखलाने वाले तथा कथित योगी भी इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं।
निष्कर्ष ये निकला है कि जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। सो इस श्लोक संख्या में आप समझ ही रहे हैं क्या बताया जा रहा है। जो शरीर उसको इतना कष्ट देता है, उस शरीर के प्रति वो इतना आसक्त हो जाता है, इसलिए वो शरीर को स्व मतलब खुद मान लेता है। वो भूल जाता है कि मैं वो शरीर नहीं, मैं वो आत्मा हूँ। वो अज्ञानता के कारण, बाय द टाइज ऑफ इग्नोरेंस, वो सब होता है। और इसी कारणवश वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र कहने का मतलब होता है अलग अलग योनियों में जन्म मृत्यु जो उसको मिल रहा है। जन्म मृत्यु कहने का अर्थ नहीं कि शरीर मर रही और आत्मा मर रही और जन्म ले रही है। जन्म मृत्यु का चक्र कहने का जो शरीर जो उसका मर रहा है, उस शरीर का एक एक्सपायरी डेट होता है। जो भी भौतिक पदार्थ है उसका एक एक्सपायरी डेट होता ही होता है। आध्यात्मिक पदार्थ का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। तो एक्सपायरी डेट मतलब समझ रहे ना, विच इज गोइंग टू डिमिनिश विद टाइम। लाइक आई एम वेयरिंग द टी शर्ट राइट नाउ, तो एक समय में मुझे पता है कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही चाहे वो कोई भी चीज हो, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो, तो आपके हाथ में पेन हो या कुछ और हो, वो सब जो है टूल्स कहीं ना कहीं पे खत्म होने वाले हैं। तो उसी तरीके से जो शरीर हमें, जो स्किन, जो हमें ये पंचभूत से जो बना हुआ शरीर है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ये एक बॉन्डेज का कारण क्यों हो जाता है, क्योंकि हम अपने कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ कहने का अर्थ नहीं कि आप आहुति देते रहें हर कार्य की आहुति देना कहने का अर्थ कैसे होता है? हर कार्य की भगवान को अर्पित करते हुए करो। आप खाना खाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जो खाना खा रहे हो भगवान को भोग लगा के। आप वस्त्र पहनो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन वस्त्र ध्यान कर पहनते समय ये ध्यान में रखो कि ये वस्त्र क्या है। जिस तरीके से मैं, ये शरीर मेरा वस्त्र, वैसे वो शरीर, ये वस्त्र भी मेरे ऊपर ही ढके हुए हैं। और इन सब को, चाहे वो शरीर हो मेरा, ऊपर लगाया हुआ एक और वस्त्र हो मेरा, या कुछ और क्यों ना हो, उसको मैं कृष्ण को समर्पित करते हुए, कैसे मैं कृष्ण को कैसे समर्पित करूं? कृष्ण के लिए उन वस्त्रों में कार्य करूं। ठीक है। चाहे चाहे आप किसी भी वेशभूषा में हो, चाहे आप किसी भी भाव में हो, किसी भी कंडीशन में, परिस्थिति में हो, कृष्ण के लिए। राधा रमन एक भजन आता है, श्री राधा रमन, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, चाहे किस देश में, चाहे किस देश में, जहां भी रहो, राधा रमन को हो, राधा रमन को। तो हमें भी क्या करना है? वही चिंतन करना है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, भगवान का नाम जप करना है, और कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसमें भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं ना, जो भी तुम करते हो प्रेम के साथ मुझे अर्पण करो। और फिर अगले श्लोक में 9.27 में क्या कहते हैं? यत् करोषि यदश्नासि यद जुजोषि तदश्यत यत् तपस्यन्सि कौन्तेयम तत् कुरुषु मद अर्पणम। मद अर्पणम क्या होता है? मुझे अर्पण करो। मत अनटू मी, अर्पण ऑफर करते हो। यत् करोषि, जो भी तुम करते हो, वट एवर यू डू। यत् अश्नासि, वट एवर यू ईट। अश्नासि होता है ईट। whatever you eat, yat karoshi yad ashnashi yad jujoshi tadashiyat, whatever you offer, you give away, चाहे जो भी तुम कुछ देते हो, क्या करो? यद तपस्यन्सि तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, जो भी तुम ऑस्टेरिटीज परफॉर्म, तपस्या मतलब जो भी तुम ऑस्टेरिटी परफॉर्म कर रहे हो, तत् कुरुष मत अर्पणम, तो वो तुम मुझको अर्पण करते हुए करो। फिर देखिए आपका जीवन में जो भी कार्य है वो आपको भवबंधन में नहीं डालेगा। तो हम अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कोई और क्यों ना हो, वो कार्य हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डालेगा ही डालेगा। वो आप पुण्य कर, मतलब यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग समवन, है ना। आप किसी को खाना खिला रहे हो, आप किसी को क्या बोल रहे हो, ब्लड डोनेट कर रहे हो, और अलग डिफरेंट काइंड ऑफ डोनेशंस यू आर डूइंग और गुड वर्क्स यू आर डूइंग। बट वो आपको जन्म चक्र के बंधन से नहीं छुटकारा देने वाला। दैट इज अ गुड वर्क दैट विल कम इनटू द मोड ऑफ गुडनेस, वो सतोगुण में देगा। ठीक है। लेकिन आप उससे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं जा रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से आपने क्या करना है? वही कार्य अपने कृष्ण को अर्पित करते हुए करना। ठीक है। आप खिलाइए किसी को, लेकिन भगवान का लगा हुआ भोग खिलाइए। तो इस तरीके से हाउ यू कैन डू कृष्ण डिवोशनल लाइफ सक्सेसफुल। सेकेंड पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम क्या हो जाते हैं? हम शारीरिक, अपने शरीर से आसक्त होने के कारण शरीर से संबंध करने लग जाते हैं हम बहुत सारी चीजें।
कि ये मेरा माँ है, पिता है, बच्चा है, बीवी है, देश है, राष्ट्र है ना। तो ये सारी चीजें करते करते हम इल्यूजन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि देश है, राष्ट्र है तो इसका पालन पोषण हमें नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल हमें शास्त्र नहीं बताता कि नहीं करना है। करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन हाउ टू डू इट, बाय कीपिंग कृष्णा एज अ सेंटर। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बाय डूइंग। आप क्या ऐसे समझते हैं कि पहले के जो राजा महाराजाज होते थे, जो वैष्णवाइट्स होते थे, क्या वो देश का पालन पोषण नहीं करते थे? महाराज परीक्षित के समय में इतनी प्रसन्नता थी भारत भूमि में, भारत भूमि मतलब जो भी कंप्लीट भूमि देख रहे हैं वो महाराज परीक्षित के अंदर थी। तो ही वॉज अ सेंट्रलाइज्ड, तो उन्होंने फिर आगे अपने अपने काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रखे होते थे। भगवान श्री राम के बोलते हैं राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का कहने का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री राम, ही वॉज अ क्षत्रिय, ही वॉज नॉट, ही केम इनटू द क्षत्रिय वर्ण, तो वर्ण के क्षत्रिय वर्ण में आए और हमें सिखाया कि किस तरीके से हमें करना है। बट राइट नाउ इट इज टू मच पॉल्यूटेड, टू मच पॉलिटिक्स आर देयर इन एवरी सेक्टर, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे डिफेंस मतलब आर्मी मतलब डिफेंस लाइन हो, या हमारा ब्राह्मण वर्ग हो, टीचर लाइन, टीचिंग लाइन हो, स्पिरिचुअल टीचिंग कहने कहते हैं। इतना करप्ट हो चुका है कि ये सब क्या करें, मिसलीड हो रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस है, श्रील प्रभुपाद आल्सो मेंशंस कि सिर्फ लीडर्स ही नहीं, हर कोई। लीडर्स कहने का मतलब ये सिर्फ पॉलिटिशियन के साथ हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लीडर्स कहने का अर्थ होता है लीडर कहने का अर्थ होता है चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। यहाँ पे अगर हम ब्राह्मण में देखें, ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण खुद को कहते थे उनके कार्य कैसे हुए, शूद्रों जैसे। तो ब्राह्मण वर्ण में पैदा होने से क्या आपने कर लिया। क्षत्रिय वर्ण में देखें तो किस तरीके से जानवरों की हत्या जो है प्रारंभ हुई, उसके बाद इतना कामुकता बढ़ी और कामुकता से अहंकार बढ़ा और अहंकार से कामुकता से क्रोध बढ़ा और क्रोध से अहंकार आया। तो अहंकार के वशीभूत होकर सबने अपना अपना डिवीजन कर दिया। पहले धर्म के नाम पे, फिर जमीन के नाम पे, सबका एक बॉर्डर है यू नो ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान हर आए दिन। आज देखो आज 26 जुलाई है, कहाँ से कहाँ लिंक हो जाता है। 26 जुलाई 1999 में, आप सबको शायद ना पता हो, करगिल विजय दिवस हुआ था, जिसमें हमारे करगिल वॉर में हमने विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजय दिवस के नाम से इसको जाना भी जाता है। और इसमें हमारे 527 सोल्जर्स जवान जो है शहीद हुए थे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है। प्राणों की आहुति तो कभी भी देनी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, लगभग 64 करोड़ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, मतलब उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे उसी समय में, सिर्फ युद्ध भूमि में। प्राणों की आहुति तो कभी देनी है, लेकिन कृष्ण केंद्र में नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी जो गति होती है वो नीचे ही चले जाता है, हम नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। So it is what is happening in the entire world right now, but because Krishna is not in the center. So यहाँ पे वही बताया जा रहा है, लीडर अगर अंधा हो तो जिसको वो चला रहा है वो भी अंधा है और वो डूब जाएगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना, अंध यथंदे ही उपन्यमानः, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। उसमें प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जी की टीचिंग्स को ही फॉरवर्ड करते हुए बता रहे हैं। उसमें अनुवाद आता है कि बताया जा रहा है इस श्लोक में, जो व्यक्ति जन, जो मनुष्य इतना अटैच है एंड ट्रैप्ड है अपनी मटेरियल लाइफ की एंजॉयमेंट से, दूसरा जो है वो भी ऐसा है, तो उसने क्या कर दिया, जो एंजॉय कर रहा है, वो जो दूसरा भी एंजॉय कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को, एक गुरु बनता है और दूसरा चेला बन जाता है। तो दोनों अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स में अटैच हैं। तो यही बताया गया सिमिलर में, लाइक कि ब्लाइंड मैन है वो, मतलब यहाँ पे जो शब्द उपयोग हुआ है कि अब वो अंधा व्यक्ति, दूसरा भी अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगा, गड्ढे में लेके जाएगा, पूरा ठप खड्डे में गिर गया, बस बैठे रहो उधर ही। सो यही उनका गति होती है। तो लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। सो वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट सोल्स, बिकॉज शिला प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्यों के हमें आश्रय मिला है, उसके बाद उनके अनुयायी, तो इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है। भ्रमित इज राइट वर्ड ना, हमें भ्रमित नहीं होना है, इल्यूजन में नहीं जाना है, इस परंपरा के साथ जुड़े रहना है, चाहे परेशानियां आए, चाहे मन ना करे। तो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड इन योर डिवोशनल लाइफ, एंड दिस इज नॉट समथिंग आई एम जस्ट सेइंग फॉर कि मुझे कोई इससे फल मिलने वाला है, फल मतलब इन द सेंस मुझे कोई फायदा मिलने वाला है। फल तो ऑफकोर्स जरूर मिलेगा, कृष्ण भक्ति मिलेगी आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन मुझे कोई फायदा मिलने वाला, पर्सनल फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई रियली केयर अबाउट यू ऑल,
You don't have to get into the illusion. बाकी आदर सम्मान वैष्णव आचार्यों का करे, संत महात्मा का करे, लेकिन illusion में नहीं जाना है. Because I see many times what people are doing is कि jumping here and there. कभी इस आश्रम में परंपरा के साथ जुड़ने के बाद अरे यहाँ मजा नहीं आ रहा, वहां चले जाता हूँ, और ऐसा होता है. People do it and they क्या, वो यहाँ के भी नहीं रहते और वहां के भी नहीं रहते. वो बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो कहीं का नहीं रह पाता. तो बिकॉज उसने कहीं आश्रय लिया, एडमिशन ले लिया, और उसके बाद उस उधर छोड़ दिया, यानी कि तिरस्कार कर दिया, यानी कि सबसे बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया, सबसे बड़ा. वो इफ यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड, इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग देयर, आपका प्रोग्रेस नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम. That is not you. That is what you are not doing. You cannot blame the parampara. You cannot blame any any of the Vaishnava Acharya because you are not progressing. क्योंकि जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको भी तरफ तो भी तो देखो आप. तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. You have to blame one person, that is you only, because you are not willing to go progress in devotional life. तो इसमें सबका उद्धार ही हुआ है, तो आपका भी उद्धार ही होगा, लेकिन जुड़े रहना, जो बताया जा रहा है उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप सबको सिंसियरली मैं बोल रहा हूँ कि डेडिकेट करो अपने आप को. मैं भी वही करने का 0.1% ही सही प्रयास कर रहा हूँ. तो एक साथ हम एक कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे को कि ऑफ कोर्स वी विल डू इट इन दिस लाइफ टाइम ओनली. पूरे तरीके से सिंसियरली अपने आप को डेडिकेट करते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य का यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं. तो बाकी आप जो आगे पीछे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दीजिए. परंपरा में भी आई ऑल्सो फिल्टर. जैसे अभी मैं कई बार बताता हूँ, इट्स अ वेरी हैवी टीचिंग. समवन मे क्वेश्चन, आपको ये भी रिकमेंड किया जाता है व्हेन यू हियर समवन, इवन लाइक यू ऑल ऑफ many of you, I don't know who is not, but बहुत सारे आप में से ISKCON से कनेक्टेड हैं इमोशनली और प्रैक्टिकली whatever. तो उसमें भी आपको सुनना, कहाँ से सुनना है वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद कितना सुनना वो भी इम्पोर्टेंट है. फ्रॉम द प्योर वैष्णव यू कैन हियर ऑल डे, बट आप पूरा दिन सुन रहे हो, मनन उस पर कर नहीं रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो. व्हाट इज द फन ऑफ हियरिंग दैट? सो सुनो, लेकिन एक उस रियलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी. सो नॉट मतलब एक हायर कैटेगरी में बोलूँ आप सबके लिए, नॉट फॉर द ब्रह्मचारीज एंड ऑल, आप सबके लिए भी. इफ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप सुनने की एक वो टेंडेंसी को इनकलकेट करना चाहते हो, इन ए डे 2 से 3 घंटा सुनना बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है. सो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, ए पर्सनल काउंसलिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा है. उससे ज्यादा एक्सीड कर रहे हो ना, उससे ज्यादा एक्सीड करना ही है तो आप रीडिंग पे कर सकते हो. रीडिंग पे करिए. अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है, बहुत अच्छी बात है, रीडिंग पे कर सकते हो. और भी उससे ज्यादा करना है तो जप पे करो. Go for the chanting of 64 rounds. You can go. Very good. Srila Prabhupada will be very happy to see you chanting 64 rounds. 64 rounds में लगभग आप लोग को लगेंगे कितने? 8 घंटे अप्रोक्स. तो 8 घंटे मतलब अगर किसी को इतना समय है तो, है ना, 16 माला को 2 घंटे अप्रोक्स लेके चल रहा हूं मैं, 32 माला को 4 घंटे और 64 माला को 8 घंटे, 7.5-8 घंटे आपको लगेंगे. 8 आधे घंटे का हम ट्रांसलेशन रखते हैं. ठीक है, तो ट्रांसलेशन पीरियड हो गया लगभग 8 घंटे. अगर आप 2 घंटा सुनेंगे भी हो गए 10 घंटे. ठीक है, 2 घंटा पढ़ेंगे भी हो गया 12 घंटे. तो यानी कि आधा दिन जो है आपका हेयरिंग और चैंटिंग और रीडिंग में चला गया. तो दिस इज वन ऑफ द गुड एंड बेस्ट यू कैन डेडिकेट योरसेल्फ टू. अगर आपकी ऐसा टेंडेंसी है, अभी किसी डिवोटी से बात हो रहा था मेरा, आई फॉरगॉट किसी से तो बात हो रहा था, ऐसा टेंडेंसी यू आर इनटू द हियरिंग ओनली, यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर रीडिंग. एंड यू कैन रीड, अगर आप पढ़ भी सकते हो. जैसे किसी माता का या किसी का ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर एज फैक्टर दे आर नॉट अवेयर अबाउट रीडिंग मच, वो नहीं पढ़ पाते इतना, उनका जेन्युइन केस है. लेकिन किसी का जेन्युइन केस नहीं है, द वन हु कैन रीड, दे शुड गो फॉर द रीडिंग. Not just the fast reading, they will just try to complete the Bhagavatam, अब भी खत्म कर दूंगा 1 महीने में, ऐसा नहीं. रीड मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, उसको इनकलकेट करने का प्रयास कर रहे हैं. राइट और रॉन्ग है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना, लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द टीचिंग्स इन आवर माइंड, इन द हार्ट, एंड जस्ट वांट टू फिल्टर आवर लाइफ. तो वैसे तो आप करिए, देखिए. दिस इज मतलब आई कैन जस्ट गिव इन द रिटर्न कि दैट बहुत
बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। अब ये तो मैंने 12 घंटे का बताया, कोई बोलता है कि नहीं प्रभु जी मुझे 12 घंटे से भी ज्यादा देना है, तो वी कैन रिकमेंड दैट डिवोटी टू कम इनटू द प्रीचिंग। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे रीडिंग हियरिंग कम करना है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड डिवोटीज टू कम इनटू द प्रीचिंग, क्योंकि चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, रीड हियर, कम एंड प्रीच व्हाटएवर यू हैव लर्नड, नॉट टू द अदर्स, यू हैव टू प्रीच योरसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स जो आपके साथ जुड़ के आपको सुन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं ना उसमें, नुकसान क्या है। दिस इज वन कैन डू, बट ऑफ कोर्स ये पर्सनली एक एक इंडिविजुअल को अभी मैं बात करके नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ कि इस तरीके से स्टैंडर्ड को अपने मैच कर सकते हैं, काउंसलिंग स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं। बहुत भी है उसमें कुछ बोलने की, लेकिन अगले श्लोक में भी बहुत हैवी टर्म्स हैं। किनका टर्न है? शालू माता जी हैं। 32 वर्ष शालू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि सद्वि पथि पुनः शेष्ण उदर कृत उद्मे आस्थितारम तेजंतु तमो विशति पूर्ववत। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तात्पर्य ये बताया जा चुका है कि बद्धजीव को अंध तामिस्त्र तथा तामिस्त्र नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठाने के बाद उसे कुत्ता या शुकर या का नारकीय शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने ये भी बताया है कि मनुष्य किस प्रकार जन्म लेता है। मनुष्य पहले माता के गर्भ में बढ़ता है, कष्ट पाता है और पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिनका संबंध विषयी जीवन तथा चटपटे भोजन से हो, तो सहज ही वह पुनः उन्हीं अंध तामिस्त्र तथा तामिस्त्र नरकों में जाता है। सामान्यतया लोग अपनी जीभ का स्वाद तथा काम की तुष्टि चाहते हैं, यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती। चूंकि भौतिकतावादी लोग जीभ, पेट तथा शिश्न से ही अपना संबंध रखते हैं, अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन की जानबूझकर हत्या करना। अतः ये कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से ही सदा मिले जुले। साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वह मंदिर मस्जिद जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वह ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषयी जीवन तथा स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह घनतम नरक को जाता है। हरे कृष्णा। As I said, this is very important. Again, the purport, especially अनुवाद तो आप समझ ही गए। Living entity again associates with the path of unrightness, influenced by the sensually minded people. ये sensually minded people यानी कि जो आसक्त है अपनी इंद्रियों से, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके संग में रह के क्या हो जाता है, he again goes to hell, वो वापस नरक के जीवन में अपना जीवन बिता देता है। जैसे यहाँ बताया गया अंध तामिस्त्र पीछे भी पड़ा था, फिर उसको वापस सूकर कुकर की योनियां प्राप्त होती है और जीता है, मरता है और वापस इसी चक्कर में पड़ा रहता है। पहले पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया, if he gets another chance in a human body, waste his valuable time, अगर वो वापस मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद अपना बहुमूल्य समय को गवाता है, किस चीज के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, किस चीज के लिए, स्वादिष्ट व्यंजन के लिए, then he deserve that part only, अंततामिस्त्र तामिस्त्र। नाउ क्लियर ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी भक्ति बचानी है
तो यहाँ बताया जनरली पीपल आर कंसर्न विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ द टंग एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ द जेनिटल्स, यानी कि ये चीज, दिस इज मटेरियल लाइफ। लेकिन जो भक्त भगवान का भक्त है वो इन सारी चीजों से आसक्त नहीं होता, लेकिन अगर उसको अपनी भक्ति बचानी है तो उसे इस प्रकार का संग से दूर रहना चाहिए। किस प्रकार का संग? जो ये तृप्ति में रहते हैं, क्या? अपने जेनिटल्स यानी कि सेक्सुअल लाइफ एंड टंग। सैटिस्फैक्शन ऑफ द टंग कहने का अर्थ है जिनका मोड ऑफ इग्नोरेंस में आहार ज्यादा रहता है। टंग का ये मतलब नहीं कि भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा, वो शाकाहारी हो तो इट इज ओके, ठीक है। तो बिकॉज जनरली फिर आप तो किसी का भी संग नहीं ले पाओगे। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे, जो स्पेशली जो वर्किंग पीपल होते हैं, या जो स्पेशली दोज हु आर इनटू द गृहस्थी, पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल गृहस्थी नहीं बोल रहा हूँ, दोज हु आर मिक्स्ड, तो उनको इस प्रकार का संग लेना कई बार देखने को मिलता है, मतलब इच्छा से नहीं बट लेना पड़ता है, चाहे वो कभी ऑफिस में हो, चाहे वो कभी किसी फंक्शंस में हो। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे संग से हमें बचना चाहिए, विशेषकर जो इस संग से बच सकता है तो उसको बच लेना चाहिए। इट इज सेड देयरफॉर एन इंटेलिजेंट मैन शुड गिव अप सच काइंड ऑफ अनडिजायरेबल एसोसिएशन, और उनको साधु संग लेना चाहिए, ठीक है। व्हेन ही इज इन एसोसिएशन विद द सेंटली पर्सन, उसके सारे प्रकार के जो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं या इस तरीके से जो भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ा रहता है। श्रीला प्रभुपाद आगे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये भी देखा जाता है किसी का पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजियस फेथ होता है, यानी एक प्रकार का धार्मिक होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो चाहे वो कभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, वो इस प्रकार के संग से बच नहीं पाता, वो संग ले लेता है उनका, जो कामुकता में हो, इंद्र तृप्ति में चाहे कोई क्यों ना हो, वो उन प्रकार का संग नहीं लेता, वो ना नहीं कर पाता, और ना करने की वजह से क्या हो जाता है, ना करने की वजह से वो क्या करता है, वो उसकी तरह ही हो जाता है और उसका भी जीवन नारकीय हो जाता है, ठीक है। ये मोस्टली यू कैन सी दैट इन कर्मकांडीज, जो इन कर्मकांड पे विश्वास करते हैं, या जो पूर्णतया सतोगुण में रह के देवी देवता की उपासना नहीं करते, दे डोंट से नो टू द रॉन्ग थिंग्स और रॉन्ग पर्सन, वो गलत नहीं कहते। लेकिन जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, भगवान श्री राम का, वो ना करने की शक्ति उसको परंपरा के द्वारा प्राप्त हो जाती है, वो ना करता है, ना करके वो क्या हो जाता है, वो कृष्ण की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू से नो, हेल्प विद द पीपल, हेल्प विद द पीपल इज नॉट वेरी, मतलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज इन द श्रीमद् भागवतम, बट यू हैव टू कीप दैट थॉट कि आपको बाकियों से कोई चिंता नहीं लेना है, उनको मतलब उनको भी दाम मिले, नॉट हेल्प, बट स्टिल आपको उनकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनकी चिंता करोगे ना तो बस फिर आप दोनों चिता पे ही जाओगे, चिंता चिता तक ही लेके जाती है। तो आपने उनकी चिंता नहीं करनी है कि वो क्या, आपको अगर आपसे वो गलत कार्य करवा रहे हैं, आप अपनी स्वाद के लिए या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, देन आप क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? यू हैव टू लर्न टू से नो नो नो, बिकॉज अगर आप अभी ना करना सीखेंगे, कल को बड़ी बड़ी चीजों के लिए ना कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गलत चीजों के लिए ना कर सकते हैं। अगर आप अभी चुप रहेंगे ना तो आपकी आदत हो जाएगी, और वो आदत आपको कहीं ना कहीं पे भक्ति में बहुत हैवी पड़ जाएगी, बहुत हैवी पड़ जाएगी। तो जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगा, मैं कई बार देता हूँ सो दैट आप मुझे जानते हैं, मैं आप सबको जानता हूँ, तो इसलिए हम रिलेट करते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे, तो शायद कैच कर पाओ। जैसे मेरे कई ऐसे थे क्या हैं अभी भी, जिन्होंने मुझसे भक्ति में जब मैं आने का प्रयास किया, अभी भी प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आया उसके बाद भी गलत कार्य करने की मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन नहीं बोलूंगा, व्हाट इज लाइक पुश किया मुझे गलत कार्य करूं। कभी किसी ने मेरे सीनियर्स ने या मेरे जो है परिवारजन में से ही किसी ने बोला जाओ वहां से सिगरेट ले आओ, कभी किसी ने बोला वहां से शराब ले आओ, मतलब they were knowing I am a devotee now, मतलब I am not a devotee for myself but for them, they know that I am wearing a kanthi, I am having a tilak, I am initiated now, so sometimes they encourage, but I am with Prabhupada mercy, गुरुदेव की कृपा से मुझे ना करना आता है, बोल्डली ना करना आता है। कभी किसी ने बोला प्याज ले आओ, कभी नहीं किसी ने बोला कुछ, नो आई डोंट एनकरेज देम, नो। अब ऐसे है कि वो नहीं बोलेंगे, अभी उनको पता है कि नहीं बोलेंगे, मतलब दे विल नॉट से, उनकी हिम्मत नहीं होगी, दूर दूर तक किसी की भी नहीं होगी आई गेस। तो वो आपको भी आना चाहिए। अगर आप अभी ना नहीं कर रहे हो ना,
सच बोल रहा हूँ, कल को फंस जाओ। ओके, वो ना करना सीखो। गलत चीज अगर आपसे कोई करवा रहा है उसको ना करिए। अभी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि कृष्ण को पाना है तो दूसरों को तो ना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा था, मैं बता रहा था पॉइंट कि मेटेरियलिस्टिकली पीपल को कई बार एसोसिएशन लेना पड़ता है। एसोसिएशन नहीं बोलूंगा, उनके साथ रहना पड़ता है। तो वही चीज याद रखना, उनके साथ एसोसिएट नहीं करना। एसोसिएट में समझ रहे हो ना, एसोसिएट मतलब टू गेट कनेक्टेड विद देम एंड टू बिहेव लाइक देम। उनकी तरह नहीं बनना है, उनके साथ रह के वो कार्य आपको जो करना है वो निभाना है, एंड देन लीव दैट प्लेस। यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दैट विद दैट पर्सन। अगर हो भी रहे हो तो याद रहे पलड़ा आपका ही बारी रहना चाहिए। सो हैव दैट स्ट्रेटेजी। पलड़ा मतलब समझते हो ना, आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप सबको मैं यहीं पे आज के लिए विराम देता हूँ, और आप सबसे आशा करता हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के साथ साथ अगर आपका कोई पॉइंट भी है वो भी जरूर रखिए। अगले पॉइंट को, अगले वर्ष को हम कल भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबको समय दे रहा हूँ। अगर है तो प्लीज पूछिए। ओके, सर्वमंगला का प्रश्न है। यहाँ पे भोजन से रिलेटेड बताया गया है, तो आपने बताया कि डिवोटीज के लिए बिकॉज की वो प्रसाद पा सकते हैं, बट डिवोटीज में भी क्या होता है कि वो प्रसादम को लेके बहुत ये होता है, लाइक चूजी होते हैं, नहीं मुझे प्रसादम लाइक छप्पन भोग लगा भगवान को तो मुझे ये चाहिए, तो उस चीज को भी कंट्रोल करना होता है क्या? मैंने, आपने क्या बोला? हाँ ये समझ गया। आपने पहला पार्ट क्या बोला, मैंने क्या बोला है? आपने कहा ना कि मतलब जो बाकी लोग हैं उनको तो बताया गया है कि टंग को कंट्रोल करना है, ईटिंग। हाँ तो डिवोटीज को भी कंट्रोल करना, मैंने नहीं बोला ऐसे डिवोटीज को कंट्रोल नहीं करना। आई डिडंट से दैट। डिवोटीज को मतलब प्रसादम से रिलेटेड। प्रसादम से रिलेटेड भी दे हैव टू कंट्रोल। प्रसादम इज नॉट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ योर सेंसेस। प्रसादम इज नॉट फॉर दैट। चाहे वो खाने की बात हो, वो चाहे भक्त हो अभक्त हो, दोनों को प्रयास करना है। लेकिन अब अभक्त का तो है ही है ना। अब भक्तों का क्या है कि वो एटलीस्ट फर्स्ट कैटेगरी में नहीं तो एटलीस्ट सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि ही इज एटलीस्ट ऑफरिंग समथिंग टू कृष्णा। मे बी ही इज हैविंग दैट सेंसुअल डिजायर, बट उस सेंसुअल डिजायर को उसने ब्लॉक कर दिया कहीं जगह पे। ही इज नॉट ईटिंग अनियन गार्लिक, ही इज नॉट ईटिंग नॉन वेज एनी स्टूपिड थिंग। वो कहीं ना कहीं सेकंड या थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ही इज एटलीस्ट इम्प्रूविंग, एटलीस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट कहीं ना कहीं पे उसको वापस फिल्टर करना है। आई हैव सीन मैनी डिवोटीज व्हाट दे डू। जैसे आपने बोला भगवान को नाना प्रकार के भोग लगते हैं, जैसे अभी त्योहार आएंगे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती। उनको कभी पुजारी कोई देता, बोलते नहीं नहीं मुझे वो नहीं, वो वाला चाहिए। दिस इज नॉट, दिस इज स्टुपिडिटी। दिस इज नॉट समथिंग यू हैव गेटिंग ए प्रसादम, यू शुड टेक इट एज अ मर्सी। आपको वो कृपा होगा। हाँ, एक संबंध आपका ऐसा है, आपको ये नहीं वो चाहिए की जगह अगर आप बोलो प्रभु जी मुझे वो भी चाहिए एक प्रेम भाव से, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम अभी मैं वो भी देखता हूँ, अभी जैसे भगवान को भोग लगता है, एंड स्पेशली आई हैव सीन, मैं जहाँ जिस जगह से हूँ तो वहाँ देखा मैंने, मदर्स माता जी बहुत होते हैं वहाँ पे। तो देखे व्हाट दे डू, एक माता जी कहीं पे 5 पैकेट्स डाल देंगे अपने बैग में प्रसादम के, तो कोई 2 ले जाएगा, कोई 3 ले जाएगा। जिसने पूरा दिन प्रयास किया होता है, चाहे वो कभी माता हो कभी प्रभु जी हो, फिजिकल एफर्ट्स दिए होते हैं, उन बेचारों को जाते समय एक भी नहीं मिलता। आई हैव सीन दैट, आई नो द डिवोटीज एंड समटाइम्स आई फील वेरी बैड। एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत 3 साल पहले वाली जन्माष्टमी पे, क्योंकि फिर कोविड भी था ये 1-2 बार तो याद नहीं मुझे। हाँ 2-3 साल पहले वाली जन्माष्टमी में तो क्या हुआ था कि ऐसा ही हुआ था, और एक प्रभु जी थे जिनको लास्ट में कुछ मिला नहीं, तो आई शेयर्ड द प्रसादम व्हिच आई गॉट, उनके साथ शेयर कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास भी 3 पैकेट्स थे, बिकॉज आई हैव टू गिव टू सम डिवोटीज डोनर्स, उनके साथ शेयर कर दिया। तो डिवोटीज का ये एक कॉमन सेंस होना चाहिए। और ये होता क्यों नहीं है पता है, ये उनमें क्यों नहीं होता है? कैन एनीवन से, क्या कोई बोल सकता है ये उनमें क्यों कमी होती है? ये चीजों की, ये छोटी छोटी बेसिक सेंस की कमी क्यों होती है उनमें? कोई भी ऐसा करे तो, चाहे वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो। व्हाट इज द रीजन? प्रेम भाव नहीं, प्रेम भाव। और कोई अटेम्प्ट करिए, अनम्यूट भी कर सकते हैं आप। हेलो पार्टिसिपेंट। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वो प्रसादम तो जैसे थोड़ा सा भी बहुत होता है, हमें जितना भी मिल जाए, तो वो पेट भरने के लिए नहीं होता कि आप इतना सारा लें। हाँ माय क्वेश्चन इज कि वो उनमें इतनी सेंस क्यों नहीं होती, ये कॉमन सेंस क्यों नहीं होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। कुछ क्योंकि वो उसको प्रसाद नहीं समझ के ऐसी खाने की चीज समझते हैं, सिंपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो शायद, क्योंकि मैं वापस बेसिक मैं इसी पॉइंट को स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्योंकि वो रीडिंग नहीं करते हैं।
वो रीडिंग नहीं करते हैं। जो हमें एक जो सेंस मिल रही है ना, दैट इज एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम रीडिंग। दैट्स व्हाई आई हैव इवन मेरी औकात ही है भागवतम के सामने बोलने की, मैंने बोला, लेकिन प्रभुपाद ने कितना स्ट्रेस किया है कि रीडिंग 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 में आपको पता चल रहा है कि हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, हाउ टू टॉक प्रॉपरली, हाउ टू सिट प्रॉपरली, हाउ टू डू योर भक्ति प्रॉपरली। दे डोंट रीड and they have not heard from the Vaishnava acharyas। ऐसे हो जाता है। तो आचार्य उसको सुनेंगे नहीं, तो ऐसा ही होगा उनके साथ। तो इसलिए हमें वैसा नहीं, हाँ वक्त है, महामंत्र का जप कर रहे हैं, दीक्षित है या नहीं है, आदर सम्मान हमें भी करना है। अगर वो सीख रहे हैं आपके बिहेवियर से, आचरण से, बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और उनके लिए भी। अगर नहीं सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको कृष्ण सिखाएंगे। आपने भी कोई अपराध नहीं करना, आपको भी सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, any other devotee please? Chavi Mataji is having question, I guess, huh? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Nidhi Mata. प्रभु जी, जैसे भौतिक जगत में हमको अपने रिश्तों से प्यार होता है, वो कृष्णा के साथ कैसे करें हम? वो किससे प्यार होता है? प्यार जैसे भौतिक जगत में जैसे माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, जहाँ अपने मतलब पेरेंट्स से हमें प्यार होता है। हाँ हाँ, कृष्ण से वो कैसे वो वैसा प्यार हम कृष्णा के लिए कैसे लाएं? हाँ देखिए, जैसे हमें एक्चुअली ये हमारा जो उनके प्रति प्रेम है, भगवान कहते हैं एक्चुअली ये प्रेम नहीं होती है, ये प्रेम का बिल्कुल विपरीत होता है। प्रेम जो होता है सिर्फ धाम में है, यानी कि वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है। लेकिन चलो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए प्रेम ही लेके चलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, ये प्रेम उत्पन्न क्यों होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उनमें कहीं ना कहीं पे कृष्ण को ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज वी वांट टू, हम कहीं ना कहीं पे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसको हमने बहुत पहले देखा हुआ है, भूल चुके कब देखा हुआ है, लेकिन देखा हुआ है। We know that is eternally happy person, that is eternally beautiful। मतलब होता है ना, क्या भगवान के 6 ऐश्वर्य जो बताए गए हैं पूर्णतया भरे पड़े होते हैं, वही अब हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। वही हम कहीं ना कहीं पे एक जो यौवन अवस्था में होता है वो किसी विपरीत लिंग में ढूंढ रहा होता है, लड़का लड़की में हो, लड़की लड़का में ढूंढ रहा होता है, एंड दे ट्राई टू गेट दैट पार्ट। किसी को वेल्थ चाहिए होता है तो किसी को ब्यूटी चाहिए होती है ना, किसी को फेम चाहिए होता है तो किसी को कुछ और चाहिए होता है, यही होता है। और वैसे ही जब हमारा शरीर और थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हमें लगता है हम वही अलग तरीके से अपनी संतान में ढूंढने लगते हैं, और या कभी संतान अपने माता पिता में ढूंढने होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम ये याद करना भूल जाते हैं कि हम असल में कृष्ण को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो उनमें एक समय में हमें पता चल जाता है कि उसमें तो कृष्ण है ही नहीं, जिसमें मैं अभी तक आसक्ति लगा बैठते हैं, जिससे मैं सो कॉल्ड प्रेम कर रहा था, वो तो अब बस खत्म हो गया, डिमिनिश हो गया, इट वाज टेम्पररी, तो मिथ्य था। तो ये सब असल में प्रेम नहीं होता है, ये हमारी आसक्तियां होती हैं, हमारा दिमाग का एक इल्यूजन होता है जो हमें समझाता है कि ये मेरा अपना है। लेकिन अब ये क्यों का भी बताया मैंने, लेकिन अब इसका निवारण क्या है वो भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सामने खड़ा कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना इज द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन भगवत गीता ही है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो उसे अभी पढ़ा ना, मैं मुझे अर्पण करके करो। अगर आपने संतान प्राप्ति की हुई है, भगवान तो खुद बोलते हैं कामुकता में मैं हूँ, मतलब कामुक्त धार्मिक कामुक मैं हूँ, मतलब इफ यू आर हैविंग रिलीजियस सेक्सुअल लाइफ दैट इज आई, कृष्णा इज सेइंग, तो वो मैं ही हूँ। यानी कि अगर आप संतान प्राप्ति कर रहे हैं तो कृष्ण को केंद्र में रख के करें, 1 क्या 10 करे, कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक टू बैक करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखे। अगर आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के कि ये संतान जो मुझे मिली हुई है कृष्ण को ही अर्पित करनी, कृष्ण को, यानी कि उनको भगवान का भक्त बनाना है ताकि वो प्रचार कार्य में आगे बढ़ सके। अब और आगे बढ़ चुके हैं बच्चे भी, अब बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अब उनका जीवन अगर आप परिवर्तन कर सको तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर सकते तो अपने जीवन को कृष्ण के अर्पित करो। क्योंकि वो एक कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब जैसे ही आपको पता चल गया कि अभी नहीं, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, भगवान का दास बनना, तो वो बनना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए सफलता आपके हाथ में होगी। भगवान ने और विशेषकर प्रभुपाद ने इतने इस पथ को सरल कर दिया है कि इसमें इतनी बाधाएं आपको नहीं आएंगी, लेकिन आपको वो एक शक्ति प्रदान होगी परंपरा के माध्यम से कि आप उसको सह लेंगे। अगर आपकी निष्ठा है पूर्णतया, अगर आपका आचरण पूर्णतया दृढ़ है कि आप ये सारी संकल्प को पूर्ण करने की एक
आगे पढ़ रहे हैं तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बट वो हम खुद ही हो जाते हैं, हम इतना अटैच हो जाते हैं अपने कामों से कि हमें लगता है कि वो मुझे करना है, फुलफिल करना है। राइट नाउ जैसे मेरा भी ऑफिस चल रहा होता है, बहुत हेक्टिक चल रहा है अभी, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं उसमें इतना खो जाता हूँ, इतना खो जाता हूँ, भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये हालत जब एक दीक्षित, सो कॉल्ड दीक्षित भक्त की है, दीक्षित तो हूं मैं, वो बात गुरुदेव की कृपा से, सो कॉल्ड नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक सो कॉल्ड भक्त जो, मेरी हालत ऐसी हो सकती है, लेकिन जो पूर्णतः जो भगवान के भक्तों का संग नहीं ले रहा, जो किसी प्रकार का सेवा करने का भाव नहीं ले कर रखा, तो उसकी हालत तो और बुरी होगी ना, उसकी हालत अच्छी नहीं होगी, उसकी हालत बहुत बुरी होगी। अगर ये मतलब कोई बोलेगा कि मैं भक्तों का संग नहीं ले रहा, मैं भक्तों की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो अच्छा नहीं कैसे कर पाएगा, अच्छा वो बेचारा कैसे कर पाएगा। नाम जप कर रहा होगा तो शक्ति प्रदान होगी, लेकिन नाम जप में भी यही बताया जाता है कि आपको सेवा भाव को अपने अंदर अंकित करना है, अपनी सेवा भाव को अपने आचरण में डालना है, तो आपके अस्तित्व को वो निखार के ले आएगा। आपका जो स्वरूप है वो आपको पता चल जाएगा। अब जब आप फिर स्वरूप यहाँ नहीं पता चलेगा, वैकुंठ धाम में आप जाएंगे तो आपका जो असल में कृष्ण के साथ संबंध है, जो कृष्ण के साथ आपका स्वरूप जुड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। मे बी ये प्रश्न किसने किया था, निधि माता। तो निधि माता जी लाइक कृष्णा की मान लो गैया है, तो आपका स्वरूप वापस गैया के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कृष्ण की जूती हूँ तो मेरा स्वरूप वापस जूती में बन जाएगा, जो दिस इज व्हाट वी गेट। तो वो हमें वहीं पे अस्तित्व हमारे पे, लेकिन वो उन सब का, चाहे वो गैया हो, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे भगवान की जूती हो, उन सब का असल में क्या भाव है, भगवान की सेवा। चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो श्रीमती राधा रानी हो, सब भगवान की सेवा में संलग्न है, कोई अलग अलग भाव से, लेकिन सब सेवा में ही। तो वो सेवा ही हमें यहाँ पे दिखानी है। और जब अब सेवा वो है ही नहीं, मन में सेवा करनी है, बस जब करूंगा मैं सेवा नहीं करूंगा तो वो जब कहीं ना कहीं पे आपको अगला मनुष्य जो नहीं देगा, लेकिन धाम नहीं लेके जाएगा। ओके, हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी आप जैसे कहते हैं नॉन डिवोटी एसोसिएशन, जैसे हमारे घर पे ही डिवोटीज तो कोई भी नहीं है, तो घर वालों के साथ तो सारा दिन रहना ही पड़ता है। तो इसलिए देखो, अगर आपने ये सबके लिए है, गृहस्थियों के लिए तो ये होता ही होता है, सब लोग भक्त नहीं बनेंगे, बहुत विरले होते हैं, बहुत सौभाग्य वो होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो परिवार जिसमें सारे के सारे वैष्णव हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो इस केस में क्या करना होता है, भक्तों का संग लेने की भी इच्छा रखनी होती है। तो ऐसे तो हर्षण लेना चाहिए, लेकिन हर्षण नहीं ले पाए तो एटलीस्ट किसी एक दिन घर परिवार संबंध के साथ तो एक भक्तों का संग लेके हमारा क्या होता है, प्रोग्रेस होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, सीखने की हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अदरवाइज हम फंसे रहते हैं, हम उन्हीं की तरफ वही कार्य करने लग जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने देखो, प्रभुपाद ने रखा ही संडे प्रोग्राम इसी चीज के लिए कि डिवोटीज का इस तरफ इंक्लिनेशन हो जाए, वो आना जाना लगा रहे। अदरवाइज संडे प्रोग्राम का क्या था, किसी और दिन रख देते, वेंसडे को रख देते मंडे को रख देते, जिसे ऑफिस आओगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाता, नहीं हो पाता क्या। तो इसलिए डिवोटी सैटरडे संडेज को ही मिलते हैं अपने अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग मंदिरों में। अभी जिसका मंदिर दूर होता है, कोई डिवोटी एक सोसाइटी में कोई डिवोटी बन जाता है, वो अपने घर को या किसी के घर को ही मंदिर बना देता है, वो एसोसिएशन वहीं पे ले लेते हैं। ऐसे छोटे मोटे सेंटर्स होते हैं, मतलब आपको बाहर कैसे क्या होता है, छोटे मोटे सेंटर्स बन जाते हैं जहाँ पे कोई भक्ति वृक्ष प्रोग्राम रखता है और डिवोटीज आते हैं, सोसाइटी के ही आते हैं, घर परिवार को ही भक्त मंदिर बना देते हैं। इतने बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट डिवोटीज होते हैं। जम्मू में नहीं है, मतलब हमारे स्टेट में नहीं है कि वो इस तरीके का आचरण डिवोटीज रखे, लेकिन वो मॉडल बन सकता है। जैसे आप लोग भी थोड़े और आगे करो तो आप सब भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू एट माई बेस्ट, जितना मेरे तरीके से होगा मैं अपने शरीर से आप सबकी इतनी मदद करने की या हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप सब प्रचार में इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि भक्ति में और चार चांद लग जाए हम सबकी, लेकिन उसमें और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, वी ऑल हैव टू बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। एनी अदर डिवोटी? नो? So I think then we should end the session here. कल सेम टाइम पे आगे के श्लोकास को कंटिन्यू करेंगे 33 onwards. Okay, so 31 and 32 we read today.
33 onwards. So please unmute yourself and recite Nursing Kocha mantra together. So please. Ugram Veeram Mahavishnu ज्वलन्तं सर्वतोमुखं Vishnam नरसिंहं Bhadram विष्णुभद्रं Vinasham Nrsimha Bhagwan ki जय Bhagavad Mahapuran ki जय Srila Prabhupada ki जय